वायरस पहले ही काबू में नहीं आ रहा है, जबकि अब आलमी इदारा सेहत, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और DGISPR ने भी इस हवाले से खतरे का इजहार कर दिया है कि इन केसेस में मजीद इजाफा हो सकता है। हर तरफ से खदशात के इजहार के बाद क्या हम तवक्को रख सकते हैं कि अवाम माह रमजान में इबादतें घरों में ही करने को तरजीह देंगे, जबकि तहरीक इंसाफ हुकूमत का लॉकडाउन के हवाले से रवैया तब्दील नहीं हो रहा है? क्या PTI मजीद किसी बड़े नुकसान का इंतजार कर रही है? हमारा आज का पहला सवाल यह है, कोरोना के हवाले से 15 दिन अहम है, क्या अब अवाम से रमजान में इबादतें घरों में करने की तवक्को की जा सकती है? बिग चुगताई साहब, आप क्या कहेंगे? मेरा अपना ख्याल ये है कि कराची में, जहाँ तक मैं बता रहा हूँ आपको, बड़े बड़े कंपाउंडेड गेट्स जो हैं उनमें सोसाइटीज़ हैं। अब जब वहाँ तक कोरोना पहुँचा है तो एक खलबली बच गई है। तो उन्होंने आज जो जुमे की नमाज़ थी वो भी नहीं हुई वहाँ पर, उनकी मसाजिद में, और बड़ी मसाजिद हैं बहुत, वो जुमे की नमाज़ भी नहीं हुई। नमाज जुमा में यकीनी तौर पर लोगों ने जाने की कोशिश की, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि 15 दिन की जो तौसी है ये आपको अल्टीमेटली बढ़ाना होगी, मुझे लगता यूँ है, क्योंकि अभी आप पीक पे नहीं पहुँचे हो। जब तक पीक पे आप नहीं पहुँचेंगे, जो लोग कह रहे हैं पीक आ गया है वो गलत कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं वो लोग। अब रमज़ान में झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो पीक नहीं हमारे पास नहीं, तो हम वो पीक की तरफ जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो लेट अस से कि 2-3 दिन के बाद अंदाज़ा होगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन आज की जो सूरत हाल है वो ये है कि हम नुकसान उठा चुके हैं। कोरोना हमारे माशरे में सराहियत कर चुका है, एक आदमी से दूसरे आदमी में मुंतकिल हो रहा है। 85% लोकल ट्रांसमिशन है, पहले 0% थी, जो कल परसों तक 90% हो जाएगी। तो आप अंदाज़ा लगा लें क्या हालत है। उन इलाक़ों में भी अब ये फैल रहा है जहाँ अशराफिया रहती है, जहाँ बड़े लोग रहते हैं, उनके फैमिलीज़ को, उनके ड्राइवर्स को। तो अब सूरत हाल ये है कि नुकसान हो गया, मईशत को नुकसान हो गया, दुकानें बंद हैं, मार्केटें बंद हैं, और ये कि ईद की जो गहमा गहमी है वो भी नहीं है। और अब किस चीज़ का इंतज़ार करेंगे? आज असद उमर साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो लग रहा था घबराए हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप अब भी बात नहीं आए तो ईद के बाद भी सूरत हाल बंद रहेगी, हम ये पाबंदियाँ बरकरार रखेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये मुझे लगता नहीं कि कोई सॉलिड PTI कुछ कर सके। और बाकी जो लोग हैं वो कौन हैं जो उनको मशवरे दे रहे हैं कि आप लॉकडाउन ना करें, आप कंप्लीट लॉकडाउन ना करें। अब भी अगर कंप्लीट लॉकडाउन होता भी है तो शायद देर हो चुकी है। WHO कह चुकी है कि अगर पाकिस्तान ने सख्त इक़दाम नहीं किए तो उनके यहाँ 2 लाख मरीज़ हो सकते हैं जुलाई तक। अंदाज़ा लगाएं आप कि सूरत हाल क्या है। ठीक, तो यानी नासिर साहब, आपके ख्याल में बड़ा नुकसान होना क्या था? बड़ा नुकसान हो चुका है? हो चुका है। इब्राहिम राजा, आप क्या कहेंगे? क्या लगता है कि अब आवाम जो है वो रमज़ान में इबादतें घरों में करेगी, या फिर वही होगी सूरत हाल कि मसाजिद में जाएगी आवाम? देखें, इस मामले का ताल्लुक भी बराह रास्त आपकी लॉकडाउन की पॉलिसी से है। और लॉकडाउन की पॉलिसी जो हमारी है वो कुछ इस तरह की रही है कि कभी हाँ ना, और उसी वजह से हमने देखा है कि हमारे जो मजहबी तबका है, ज़ाहिर है कि उनकी ख्वाहिश है कि वो जाके मसाजिद में इबादत करें। इसी तरह जो दीगर तबकात हैं, ताजिर भी और बाकी भी तबकात जो हैं, उन्होंने इस पूरी वबा को बहुत ईजी लिया है। लेकिन इसमें हम ये बात बार बार भूल जाते हैं कि बाकी मुल्कों में भी ग्रेजुअली लॉकडाउन जो है वो नरम हो रहा है। तो उसमें यह है कि पहले 6 से 8 हफ्ते में जो उन्होंने लॉकडाउन किया था वो बहुत सख्त लॉकडाउन था और उसको इन्फोर्स किया गया था। लेकिन हमने शुरू से ही इस लॉकडाउन को बिल्कुल इन्फोर्स नहीं किया। और अभी भी जो वहाँ पे ग्रेजुअली, अभी खुला नहीं है लॉकडाउन, लेकिन जो प्लान किया जा रहा है कि आप जो SOPs हैं वो इन्फोर्स करेंगे। लेकिन क्या आप पाकिस्तान में ये जो बात कर रहे हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन आप करेंगे, क्या आप में ये कैपेसिटी है कि आप ये SOPs इन्फोर्स कर सकें? ये जो 20 शराइत बताई गई हैं मसाजिद में जाने के लिए, क्या किसी भी इमाम मस्जिद के लिए या मस्जिद की इंतज़ामिया के लिए ये मुमकिन होगा कि वो इन तमाम शराइत पर अमल दरामद करवा सकें? किसी को आप रोक सकते हैं? वहाँ पे उम्र चेक करेंगे कि ये 50 साल से ऊपर है या नीचे है? क्या आप वहाँ पे थर्मल गन्स लेके बैठेंगे? फिर ये जो हमारे लोग इस वक्त मुसर हैं कि वो जाएंगे मसाजिद में, उनसे मेरी ये आस्त है कि हमारे लाखों पाकिस्तानी
सऊदी अरेबिया में भी रह रहे हैं और जो अरब खित्ता है दीगर वहाँ भी रह रहे हैं। तो क्या वहाँ पर जिस तरह से हमने यहाँ मनाजिर देखे कि पुलिस को डंडे मारते हुए कुछ लोग जो हैं वो मसाजिद की तरफ गए, तो क्या हमारे पाकिस्तानी वहाँ रियासती पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करते हुए क्या वो वहाँ मसाजिद की तरफ जा रहे हैं? उन्होंने वहाँ अगर रियासती हदायत मान ली हैं तो बराह करम यहाँ भी जो रियासती हदायत हैं वो मान लें। लेकिन इसमें सबसे बड़ा इशू शाइस्ता ये है कि हुकूमत की जानिब से, ख़ास तौर पर वफाक की जानिब से इस मामले पर खुलकर इसलिए बात नहीं की जा रही कि उनको लगता है कि इसकी उन्हें कहीं कोई सियासी कीमत अदा ना करनी पड़ जाए। तो ये जो सियासी कीमत है इसकी, उसकी वजह से ये खुलकर ये नहीं कहा जा रहा कि कोरोना वायरस की सिचुएशन इतनी ख़तरनाक है और इससे कितने बड़े पैमाने पर ये बीमारी फैल सकती है। तो बस वो इस मामले को भी हमने सियासी जो है मसलहतों के नज़र कर दिया है। और ये मुझे नहीं लगता, क्योंकि हुकूमत की तरफ से भी ये बिल नहीं दिखाएगी, तो मुझे नहीं लगता कि लोग घरों में रहेंगे। मुझे पूरा जो है ये लगता है कि लोग जाएंगे मसाजिद में, क्योंकि जिस तरह से हुकूमत की जानिब से मैसेजेस आ रहे हैं कि कोरोना की सूरत हाल कोई उतनी ख़राब नहीं है जितनी कि यूरोप और अमेरिका में है, तो उसकी वजह से लोग ज़ाहिर है ईजी इसको ले रहे हैं। कल का आपको फिगर बता दूं, इस्लामाबाद में 1 लाख गाड़ी दाखिल हुई है, 1 लाख गाड़ी। तो आप बताएं कि कहाँ का लॉकडाउन है? 1 लाख गाड़ियों में क्या मजदूर निकले हुए थे बाहर मजदूरी करने के लिए? तो जाहिर है कि जब ऊपर से हमारा मैसेज जो है वो इस किस्म का कन्वे होगा तो वो नीचे लोग जो हैं उसके ऊपर उसी तरह रिएक्ट करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि लोग घरों में रहेंगे, मुझे लगता है कि लोग जाएंगे मसाजिद में और फिर खुदा न खास्ता ये खदशा मौजूद है कि ये कोरोना वायरस ज़्यादा फैल सकता है। बाकी ममालिक में लाखों करोड़ों के हिसाब से वहाँ टूरिस्ट जाता है, पाकिस्तान में टूरिस्ट नहीं आता था, फॉरेन टूरिस्ट। और ये पहली दफ़ा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकता था, पहली दफा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकता था। तो ये हम जब कह रहे हैं ना कि लोकली ट्रांसमिटेड, ये भी बड़ी मिसलीडिंग टर्म है। ये एक्चुअली तो बाहर से आया, उसके बाद जो लोग लोकली इन्फेक्ट हुए उनसे आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसका सोर्स तो जो है वो बाहर से आने वाले लोग ही है ना। देखें, नुकसान तो कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में हो रहा है और जाहिर है कि पाकिस्तान में भी होना था नुकसान। कोई पाकिस्तान के पास ऐसे कोई वसाइल नहीं थे कि पूरी दुनिया इससे अफेक्ट होती और पाकिस्तान इससे बच जाता। अब अगर हम कह रहे हैं कि आगे कोई बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, तो मुझे जो लगता है कि ये पहले भी पाकिस्तान में भी नुकसान हो रहा था, लेकिन हमें उस नुकसान का पता नहीं था क्योंकि हमारे पास वो डेटा को एनालाइज करने की सलाहियत नहीं है। और ज़ाहिर है कि हम सबको पता है कि हमारे पास वो टेस्टिंग कैपेबिलिटी भी नहीं थी। तो इस वजह से हमें वो केसेस कम नज़र आ रहे थे। जैसे ही थोड़ी सी हमारी टेस्टिंग कैपेबिलिटी मामूली सी अभी बढ़ी है और आप देखें कि एकदम जो है इसके अंदर स्पाइक आया है। अब अगर आपने इस वक्त ये पॉलिसी बनाई है कि हम एक स्मार्ट लॉकडाउन करेंगे और उसको इन्फोर्स करने का भी आपके पास कोई प्लान नहीं है कि आप उसको इन्फोर्स कैसे करेंगे। जैसे हम अभी मसाजिद की बात कर रहे थे, जैसे हम बात कर रहे हैं कि आपने तामीराती इंडस्ट्री खोलनी है, तो वहाँ पे वो जो आपके SOPs होंगे वो इन्फोर्स कैसे होंगे। एक दफ़ा अगर ये हाथ से आपके निकल गया, यानी जैसे सिंध के डॉक्टर्स कह रहे हैं, सिंध के डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो हुकूमती तर्जमान ने कहा ये डॉक्टर्स तो सियासी हैं। फिर अगले दिन पंजाब के डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। फिर WHO के माहिरीन क्या कह रहे हैं कि जुलाई तक आपके 2 लाख तक ये केसेस हो सकते हैं। अगर एक दफ़ा ये आपके हाथ से निकल गया, फैल गया, तो उसके बाद आप इस लॉकडाउन को सख्त भी कर देंगे तो फिर क्या फ़ायदा होगा। तो इसका जो हल है वो तो यही थी कि आप बेशक पहले 6 हफ्ते करते लॉकडाउन, लेकिन उसको असली मानों में उसको आप इन्फोर्स करते हैं, लेकिन इन्फोर्समेंट हमें जीरो नजर आ रही है। जो आपने कहा था कि ये हम जरूरी इंडस्ट्रीज खोल रहे हैं, जो अशियाए जरूरत की चीजें हैं वो खोल रहे हैं, या जिससे मईशत का पहिया चलेगा वो खोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। उसके साथ जो गैर जरूरी दुकानें हैं, गैर जरूरी इंडस्ट्रीज हैं, वो सारी खुल चुकी हैं। ट्रैफिक जो है सड़कों के ऊपर रवां दवा है कि जो छोटी छोटी दुकानें हैं गलियों मोहल्लों की, वो भी खुल चुकी हैं और वहां पे कोई किसी किस्म की इन्फोर्समेंट नहीं हो रही। लोग जो हैं कंधे से कंधा जोड़ के वहां पे चीजें ले रहे हैं। तो ये सूरत हाल जो है, जो डॉक्टर्स की और जो माहिरीन की राय है, ये अगले दिनों में पाकिस्तान के लिए तबाहकुन हो सकती है और बहुत दिन तक आप इस डेटा को हम बहुत कम शो नहीं कर सकते। हमने न्यूयॉर्क टाइम्स की भी रिपोर्ट भी पढ़ी है जिसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान में जो फिगर्स हैं वो जो एक्चुअल फिगर्स हैं उससे कम नजर आ रहे हैं। तो ये जो हमारी टेस्टिंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी तो उस वक्त आपको पता चलेगा कि ये कितने बड़े पैमाने पे फैल चुका है और उस वक्त फिर हमारे हाथ जो है दोबारा ये जितना मर्जी आप इसको लॉकडाउन सख्त कर देंगे, उस वक्त फिर ये बीमारी आपके काबू में नहीं आएगी। अच्छा मुबश्शिर बुखारी साहब, आप क्या कहेंगे? दरखास्त तो की जा रही है, दरखास्त की भी जाती है कि लोग अपने घरों में रहें और इबादतें रमजानुल मुबारक के मुबारक महीने में जो है वो घरों पर करें। आप क्या तवक्को करते हैं, आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई अवाम घरों में रहेंगे? हाँ देखिए शाइस्ता,
हम मजहबी हवालों से एक इंतहाई हसास कौम है, लेकिन बिल्कुल। सिर्फ पाकिस्तान में। जी जब हम पाकिस्तान से बाहर होते हैं तो जो पॉलिसीज़ और कवानीन दूसरे ममालिक के होते हैं हम बड़े आराम से बिला चूनो चरा उसे फॉलो कर लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मजहबी जज्बातियत अच्छी खासी है। और जुमे के मामला पे हमने देखा कि नमाज़ पढ़ते हुए मर्द हजरात जो हैं एक फ़ीमेल SHO की जो है इंजरी कर देते हैं, नोज़ नेज़ल इंजरी, इसलिए कि वो रोक रही हैं उन्हें। तो इस ट्रैक रिकॉर्ड को मद्देनज़र रखते हुए हो सकता है कि पहला हफ्ता तो आराम से गुजारने लोग, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसकी वायलेशन ज़रूर करेंगे, क्योंकि फिर मामला हमारी वही जज्बातियत का आ जाएगा। क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे लोग जब देखेंगे जी मसाजिद वीरान है, इस तरह का प्रोपेगेंडा करेंगे, तो मुझे लगता है ऊपर से लेके नीचे तक चूँकि ये जज्बातियत पाई जाती है हर क्लास में, तो मैं नहीं समझता कि पूरा रमज़ान वो घरों पे गुजारेंगे, पार्शल शायद गुजार लें।